हाय, मैं शशि भूषण तिवारी आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल पे एक बार स्वागत करता हूं। जो बच्चे 2025 में जेईई के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनमें से बहुत से बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि हमें कितने टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट या उनके अपने इंस्टीट्यूशन के टेस्ट या कोई पोस्टल टेस्ट सीरीज जिस फॉर्म में भी हो, हमें कितने टेस्ट देने चाहिए और कितने जेईई मेन के देने चाहिए, कितने जेईई एडवांस के देने चाहिए। बच्चों, फिर से इस क्वेश्चन का जवाब हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, पर जिस प्रिंसिपल को समझकर आपको ये तय करना है, वो प्रिंसिपल एक्सप्रेस करने की कोशिश मैं करता हूँ। आप अपने नंबर ऑफ काउंट ऑफ टेस्ट को खुद से समझ पाएंगे कि आपको कितने टेस्ट देने की आवश्यकता है। अगर एक टेस्ट देने के बाद आपसे कोई पूछता है कैसा हुआ, आप बोलते हैं यार मैं पढ़ के नहीं गया, या आप बोलते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, मैथ्स में या फिजिक्स में बहुत समय लग गया, अगर प्रायः इस प्रकार के उत्तर आप देते हैं और आपके स्कोर एवरेज या बिलो एवरेज रहते हैं, तो फिर मेरी बात मान लीजिए, आपको नंबर ऑफ टेस्ट जो लेने चाहिए वो थोड़े कम लेने चाहिए। लगातार टेस्ट दर टेस्ट अगर आपके स्कोर कम आते हैं तो ये हाईली डिमोटिवेटिंग हो जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप ये कहते हुए पाए गए कि यार मैं पढ़ के नहीं जा पाया था पूरी तरह से, इसलिए मेरे स्कोर अच्छे नहीं आए, तो भाई आपको पढ़ने से मना किसने किया था? आपको पढ़ के जाना चाहिए था। जब आपको पता है कि टेस्ट है तो पढ़ के ही जाना चाहिए, बिना पढ़े आप गए क्यों थे? अगर किसी वजह से आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं हो पाई थी, तो मेरा तो ये मानना है कि फिर उस टेस्ट को आपको स्किप कर देना चाहिए, ये कसम खाते हुए कि अगले टेस्ट तक मैं सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके अगला टेस्ट देने जाऊंगा। ये बहानेबाजी तो नहीं चलेगी, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है वो तो एक फिक्स डेट पे होगा सभी के लिए, है कि नहीं? तो ऑकेजनली अगर आप एक दो टेस्ट मिस कर देते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट होते हैं आपके लाइफ में कि एक बार किसी के लिए भी असहज हो जाना बीच में साधारण सी बात है। तो कुछ टेस्ट आप मिस कर सकते हो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो। दूसरी बात, अगर आपका जवाब यह है कि यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया और फलाने सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो इसका भी अर्थ ये हुआ कि आप टेस्ट को एक प्लानिंग के साथ अप्रोच नहीं कर रहे हो। आप हकीकत से दूर होकर उसको अप्रोच कर रहे हो। आप अपनी हकीकत खुद नहीं जानते, या आप खुद को सच नहीं बोलना चाहते। क्या आपको पता है कि आपके पिछले कई टेस्ट में 300 में 100 नंबर आ रहे हैं? मैं जस्ट एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ। 125, 150, 250 कुछ भी हो सकता है। 100, 120 नंबर आ रहे हैं। तो जब आप अगली बार टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या समझा कर जा रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई समझ नहीं, बस आपने रात भर पढ़ाई की और सुबह टेस्ट में जाके क्वेश्चन बनाने लगे, फिर से वही स्कोर आ जाता है कि नहीं? जब आपके 120 नंबर आ रहे हैं, आपको एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बनानी चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, अपने को कहना चाहिए कि यार मैं 150 नंबर लाने की कोशिश करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं आधे क्वेश्चन छोड़ दूंगा। आधे क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ये खुद को समझा के जाना और हकीकत में छोड़ देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब हम खुद से बात करके जाते हैं कि आधे क्वेश्चन तो छोड़ना अलाउड है, तो ऐसी परिस्थिति में एग्जाम हॉल में आपको किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी उलझन होने पर उसे छोड़ते हुए कोई हिचक महसूस नहीं, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मैं आधे क्वेश्चन तो छोड़ दूंगा। ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अभी मैं मैदान में डटा हुआ हूं, मुझे 50% क्वेश्चन छोड़ना अलाउड है। इससे एक तो संबल मिलता है और दूसरा, जरा सा भी उलझन वाले क्वेश्चन को देखते आप एग्जाम हॉल में छोड़ देते हो। ऐसा करने से आप आखिरी क्वेश्चन तक चाहे
तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके देखा जाए क्वेश्चन पेपर को, तो आप आखिरी क्वेश्चन तक पढ़ जरूर लोगे। इसका अर्थ ये भी हुआ कि आप सारे आसान क्वेश्चन को जरूर कर लोगे। जब एक दो टेस्ट देने के बाद आपको ये ठीक लगने लगे, आपका लगे कि हाँ 150 टारगेट करने से मैं 140 ले आता हूँ, अब उसको स्टेप अप कीजिए। अब कीजिए कि मैं 180 ट्राई करूँ, अब सिर्फ 120 नंबर के क्वेश्चन छोड़ो। जब आपके 170 आने लगे, अब इसको आप 200 कर दो। मेरे इस बात को ठीक से समझिएगा, ये मैं साधारण बात नहीं कह रहा हूँ, ये अपने आप को समझा के जाना कि नहीं मुझे इतना क्वेश्चन छोड़ना अलाउड है, और एग्जाम हॉल में हकीकत में छोड़ देना दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम हॉल में तो आप अगर आपके 100 आ रहे हैं तो आप छोड़ के ही आते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत सारे निगेटिव मार्क्स भी बटोर के लाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को समझा के जाएंगे कि नहीं मुझे इतना क्वेश्चन छोड़ना अलाउड है, तो फिर आप झिझकेंगे नहीं जरा सा भी। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा कोई भी कठिन नजर आता आप तुरंत छोड़ दें। इससे आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस जरूर एनहांस, कोई चांस ही नहीं है उसके गड़बड़। जो बच्चे, हाँ तो मैंने ये कहा कि आप कितने टेस्ट दें ये इन दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो मत ही दीजिए। आप जब सेटिस्फैक्ट्री आप पाते हैं अपने आप को कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, जरूर टेस्ट देके देखिए। दूसरा, आप पिछले टेस्ट के बाद अगले टेस्ट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं, तो भी टेस्ट देने का क्या मतलब है। टेस्ट तो जस्ट एक बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, आमतौर पे जो जेईई मेन के टेस्ट आपको यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 60% आपने आमतौर पे कहीं यहाँ वहाँ देखे हुए होते हैं। तो उस टेस्ट को देने का अर्थ ही क्या हुआ। हाँ, आपने अगर स्ट्रैटेजिकली कुछ सोच रखा है और अब आप ये जज करना चाहते हो कि यार मेरा स्कोर बढ़ता है कि नहीं करने से, तो आप टेस्ट दो। ठीक है, एक बार, दो बार, 3 बार करके देखो उस स्ट्रैटेजी को। आपको लगता है कि नहीं इससे स्कोर बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है परफॉर्मेंस में, उस स्ट्रैटेजी को और फाइन ट्यून करो। अगले 1, 2, 3 टेस्ट में फिर से उसको ट्राई करो। तो टेस्ट देने से आपका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, हो सकता है, बट मोस्टली आप बच्चे इतने सारे टेस्ट इसलिए देते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट हो जाए, पर उसी चीज से आपका ध्यान भटक जाता है। आप शायद ही टेस्ट देने के बाद और टेस्ट देने के पहले इतना सोचते हो कि मैं करूंगा क्या। उस स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने के लिए अगर आपके दिमाग में कुछ है कि हाँ ये बदलाव करके मुझे देखना है, तो आपको जरूर टेस्ट देना चाहिए। अदरवाइज खूब सारे टेस्ट देते रहने का और स्कोर वहीं का वहीं बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करो, स्कोर इंप्रूव हुआ, फिर थोड़ा बदलाव करो, फिर स्कोर इंप्रूव हुआ, तो ये टेस्ट का फायदा हो रहा है। अदरवाइज टेस्ट देने का अर्थ ही क्या है, आप बताइए सोच के मुझे। तो इन दो चीजों को आधार बनाकर आप खुद से तय करो कि आपको कितने टेस्ट देने हैं। इस समय संसार में चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, किसी की बात मत सुनिए। इन मूलभूत सिद्धांतों को आधार बनाकर अपने लिए जो बेहतर है वो खुद ही तय कीजिए। कोई दूसरा नहीं तय कर सकता कि आपके लिए कितने टेस्ट देना अच्छा होगा, कितने घंटे पढ़ना अच्छा होगा, किस क्वेश्चन पर कितना समय देना अच्छा होगा। ये सारी चीजें आपको स्वयं से तय करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाभकारी लगा। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इससे मेरी भी मदद होगी, मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। थैंक यू।